रोल। कोरोना काल के दौरान लगभग एक साल के बाद आज से उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के विद्यालयों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, वो भी 50% उपस्थिति के बाद। आपको बता दें, लगभग एक साल के बाद कोरोना काल के दौरान, क्योंकि अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कहीं कहीं राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की पढ़ाई को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के कक्षाएं संचालित करने का फैसला आज से ले लिया है। और इससे पहले कक्षा 6वीं और 7वीं और 8वीं के विद्यालय भी 10 फरवरी से ही खुल चुके हैं। इस समय हम महाराजगंज के नौतनवा क्षेत्र के हरदी डाली प्राथमिक विद्यालय पर मौजूद है और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना के मद्देनज़र यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कोरोना से बचाव के लिए यहाँ पे बच्चों को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। क्योंकि एक साल के बाद कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुल रहे, तो यहाँ पे उन सभी बच्चों के वेलकम के लिए भी अच्छी खासी यहाँ के टीचरों के द्वारा व्यवस्था भी की गई है। आप कैमरे में देख सकते हैं, यहाँ पे आएंगे उनका यहाँ पे शिक्षक बेहतरीन ढंग से स्वागत करेंगे ताकि उनकी आगे की पढ़ाई बढ़िया से बेहतर ढंग से हो सके। इस वक्त हम आ गए हैं कक्षा 4 और 5 के कक्षा में। आप आज देख सकते हैं किस तरह से आज जो बच्चों का पहला दिन है, बच्चे बाकायदा मास्क लगा के कक्षा में बैठे हुए हैं और 2 गज की जो दूरी का फार्मूला है, जिसे हमारे नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया था कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, तो उसी के तहत आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बच्चे मास्क पहन के और सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए कक्षा में बैठे हुए हैं, ताकि ये बच्चे कोरोना जैसी महामारी से बच निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित कर दी गई है। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का भी बाकायदा यहाँ पे पालन कराते हुए इन सभी बच्चों को पढ़ाना है, ताकि ये बच्चे कोरोना वायरस से बच सकें और अपनी पढ़ाई आसानी से आगे जारी रख सकें। जो इस सरकारी स्कूलों में गाइडलाइन है कोरोना से बचाव के लिए, उसमें जो आज से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के कक्षाओं को संचालित करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। 50% उपस्थिति के साथ किस दिन कौन से क्लास के बच्चे स्कूल में आने, उसका बाकायदा ये आप देखा हुआ। गुरुवार को कक्षा 1 और 5 के बच्चे आएंगे, मंगलवार व शुक्रवार कक्षा 2 और 4 के बच्चे आएंगे 50% उपस्थिति के साथ। बुधवार व शनिवार कक्षा 3 के बच्चे आएंगे। ये आए गए हैं ताकि इस कक्षा में ज़्यादा बच्चों का भीड़ भाड़ ना होने पाए, कोई बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो जाए। इन सभी के जो कोरोना का गाइडलाइन है उसके बचाव के लिए ये सभी नियम कानून बनाए गए हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे ननिहाल है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो सुरक्षित अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो ये वो कोरोना के गाइडलाइन के ही एक उदाहरण है कि इसी के तहत बच्चों का यहाँ पे उपस्थिति होना है और डे बाई डे के हिसाब से बच्चों का यहाँ पे कक्षा संचालित किया जाएगा। चूँकि आज स्कूल का कक्षा का पहला दिन है, उसके लिए बाकायदा यहाँ के शिक्षक गणों ने बच्चों के आने की स्वागत की विधिवत तैयारी कर रखी है। आप यहाँ के फर्श पे देख सकते हैं किस तरह से रंगोली बनाई गई है। ये सभी तरह के कार्यक्रम बच्चों के स्वागत के लिए किए गए हैं, ताकि आज से एक साल के बाद बच्चों का आज पहला दिन है उनके कक्षा में प्रवेश करने का, पढ़ने का। हम अपने सहायक से कहना चाहेंगे कि वो दिखाएं किस तरह से बच्चे लाइन में खड़े होकर के अपने स्वागत की तैयारी में लगे हुए, कक्षा में आने के प्रवेश में लगे हुए हैं। तो अब कुछ ही देर में रिबन काट के फिर बच्चों को बुलाया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। तो यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो माध्यमिक विद्यालय के श्री विनोद कुमार वो यहाँ पे रिबन काटेंगे और फिर बच्चों का यहाँ पे स्वागत होगा और उनको कक्षा में प्रवेश मिलेगा। क्या नाम है आपका? किस क्लास में आप पढ़ते हैं? ये बताइए, एक साल के बाद आज आपका स्कूल खुल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। एक साल बाद स्कूल खुला है, स्वागत करें। ये बताइए
1 से लेकर कक्षा 5वीं तक की कक्षा से संचालित उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया, इसको देखते हुए स्कूल में किस किस तरह के कोरोना से बचाव के लिए तैयारी की गई? देखिए जो है, जो सरकार की गाइडलाइन है वो शासन की, तो उस हिसाब से विद्यालय में पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। पर्याप्त सैनिटाइजर रखे गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ साबुन डिटॉल रखे गए हैं, सैनिटाइजर हैं, मास्क बच्चों को बांटे गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और ज़्यादा संख्या होने में 50% ही बच्चों को बुलाया गया है। भरपूर जो कोविड-19 का गाइडलाइन है, शासन का निर्देश पूरा 100% पालन किया। क्योंकि सर 1 सालों तक बच्चों का लगभग पढ़ाई डिस्टर्ब रहा, तो अब आप लोगों के लिए क्या चैलेंजिंग होगा कि इतने कम टाइम में बच्चों की शिक्षा को कवर कर पाना? दूसरी बात, क्योंकि कोरोना काल अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अन्य राज्यों में उसके मामले बढ़ रहे हैं, तो ये इस तरह से क्या चैलेंजिंग रहेगा आप लोगों के लिए? देखिए, एक तरफ तो जहाँ कोरोना अभी और राज्यों में देखा गया है वहाँ से फिर से पैर पसार रहा है, लेकिन अब टीका भी बन गया, इसकी एक अच्छी खबर है। तो फिर भी हमें अभी अपने विद्यालयों में कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करना होगा। जहाँ तक जो है लगभग साल भर हो रहे हैं, 14 मार्च 2020 के बाद में विद्यालय लगातार बंद हो गए और 10 फरवरी 2021 को जूनियर हाई स्कूल खोले गए 6 से 8 तक। आज 1 मार्च से 1 से 5 तक के स्कूल शासन के निर्देश पर खुले हुए हैं। हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, जहाँ साल भर लगभग बच्चों की पढ़ाई पिछड़ी है। बीच में हम लोगों ने ई लर्निंग पाठशाला चलाकर लोगों से संपर्क करके और अभिभावकों से मिल करके काफ़ी प्रयास किया कि बच्चे पढ़ाई में न पिछड़े, लेकिन कक्षाओं में जो पढ़ाई होती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा परिश्रम के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे और जो बच्चे भूल गए हैं, जो रिमीडियल क्लास होते हैं, रिमीडियल क्लास चला करके पूरा का पूरा हम ध्यान रखेंगे। हमारे स्टाफ के सारे लोग लगे हुए हैं, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ हम लोग काम करेंगे और जो भी लाभ हुआ है उसको हम लोग समय रहते पूरा करने का प्रयास करेंगे। लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के विद्यालय खोलने का शासन के डिसीजन लिया गया है, क्या लगता है सही डिसीजन है? हाँ, जिस तरह से अब देखिए, एक तरफ तो बच्चों की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, लगभग साल भर हो गए, कक्षाएं चली नहीं हैं। दूसरी तरफ कोरोना भी अभी सुनने में आ रहा है कि अखबारों में, समाचारों में कि महाराष्ट्र में और कुछ राज्यों में फैला है, लेकिन अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने टीका बना लिया है और जितना ज़्यादा हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हमेशा हाथ धोएंगे, मास्क लगाएंगे, तो कोरोना की बीमारी की फैल पाना संभव नहीं हो पाएगा। टीकाकरण अभियान भी सरकार के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में कोई बहुत खौफ अब कोरोना का नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे या बेखौफ हो जाएंगे कि कोई डर नहीं है तो जैसे चाहेंगे वैसे बच्चे आएँ या वैसे ही मतलब लोग लापरवाह हो जाए। हमें हर स्तर से लोगों को बीमारियों से बचानी है। कोरोना तो है ही, इधर मस्तिष्क ज्वर का भी प्रकोप फैलेगा, तो जेई टीकाकरण का भी जो अभियान चलता वो भी चलाना है। तो हमारे 2 लक्ष्य हैं, एक तरफ जहां बच्चों को बीमारियों से बचाना है, दूसरे तरफ उनके पठन पाठन के लिए बेहतर प्रबंधन करना है और इसमें हम लगे हुए हैं। ये कोरोना के तहत जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इसका फॉलो करना एक तरह से मुश्किल साबित हो रहा है अन्य स्कूलों में देखा जाए तो, क्योंकि बच्चे हैं। क्या लगता है किस तरह से ये बच्चे कोरोना गाइडलाइन का कैसे पालन करेंगे? देखिए, बच्चे हैं तो बच्चों को तो स्वच्छंदता चाहिए। बच्चे प्रकृति की गोद में खेलते हैं और जब आप उनको नियमों में बांधते हैं तो थोड़ा उनको कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही हम उनको समझाते हैं कि बेटा देखो, अगर जीवन है तो सब कुछ है, अगर जीवन बचा रहेगा तो आपके खेल हैं, आपको जो है जैसे भी आप चाहते हैं रहना रह लेते हैं। तो बच्चों को थोड़ा कठिनाई तो जरूर होती है, लेकिन फिर भी बच्चों को समझाने पर उसमें सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। तो जो हरदी डाली का प्राथमिक विद्यालय है, इसमें टोटल कितने बच्चे और आज कितनी उपस्थिति हुई? जी देखिए, हरदी डाली में ये कंपोजिट विद्यालय है। 187 बच्चे हमारे तो 6 से 8 तक नामांकित हैं। जहाँ तक प्राथमिक स्तर की बात है, यहाँ 246 बच्चे नामांकित हैं। आज के शेड्यूल के हिसाब से सोमवार और गुरुवार 1 और 5 को बुलाना है, मंगलवार और शुक्रवार 2 और 4ठी कक्षा को बुलाना है, बुधवार और शनिवार कक्षा 3 के लोगों को बुलाना है। तो आज का जो शेड्यूल है उसमें कक्षा 5 में 45 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें 19 आए हैं।
और कक्षा 1 में 48 बच्चों के सापेक्ष 24 बच्चे आए हैं और हमारी छठी कक्षा में 62 में 30 बच्चे आज उपस्थित हैं। तो क्योंकि कोरोना काल चल रहा है सर, क्योंकि गाइडलाइन में भी कि बच्चों के पेरेंट्स से परमिशन भी लेना इस तरह का, तो क्या बच्चों के अभिभावकों से बातचीत की गई है इस मामले में? बच्चों को अभिभावकों से बातचीत की गई है, SMC के माध्यम से भी, प्रचार प्रसार के भी माध्यम से हमारे स्टाफ के लोग, हमने स्वयं भी कई अभिभावकों से संपर्क किया है, लोगों को कोविड-19 के नियमों के पालन के बारे में जानकारी दिया है, तो लोगों को समझाया है कि किस किस जो है दिन में अपने बच्चों को भेजेंगे। कठिनाई तो उन्हें जरूर है, लेकिन फिर भी वो सकारात्मक सहयोग हमें दे रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? वैष्णवी प्रसाद। स्कूल क्या आपका क्या नाम है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय। ये बताइए, 1 साल के बाद कोरोना काल के दौरान आपका स्कूल खुल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, कोरोना काल से बचाव के लिए यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ की गई? यहाँ पे दूरी बना कर रखने के लिए मास्क लगा और साबुन से हाथ धुलवाए हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करवा रहे हैं। यही सब है। तो आप लोग आज आप लोगों का पहला दिन है स्कूल का, क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है आप लोग के स्वागत में? यहाँ पर आए हैं, साबुन से हाथ धुलवाए हैं, सैनिटाइजर करवाए हैं, मास्क लगाकर दूरी बना करके हम लोग बैठे थे और पढ़ाई भी चली। ये बताइए, कोरोना काल के दौरान आप लोग का स्कूल बंद था, आप लोग घर पे किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे? अच्छे से हम पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, ये आपके माता पिता ने आपको परमिशन दिया कि क्योंकि कोरोना काल चला, आप लोग माता पिता डर नहीं कि मत जाओ स्कूल, मना नहीं किए? मेरे मम्मी पापा भेजे हैं स्कूल जाने के लिए, पर क्या है दूरी बना करके रखने के लिए। मतलब आपके माता पिता मना नहीं किए? ठीक है।